भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए एसआरएस ग्रुप ने एसआरएस मार्केट रिसर्च कंपनी को दोबारा से शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों पर रिसर्च करके क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाना है, जिससे शेयर बाजार में वे खुद को स्थापित कर सके। इसको लेकर एसआरएस मार्केट रिसर्च कंपनी के जनरल मैनेजर अविनाश जैन और प्रियांशी ने कंपनी को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर पर आप सभी का स्वागत है। अब आप सोचेंगे कि अब मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, तो जी हाँ, हम दोबारा से पहुँच गए हैं एसआरएस टावर के बिल्कुल ऑफिस में पहुँचे हुए हैं। मैनेजमेंट ऑफिस है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक बड़ी खबर, जो गुड न्यूज़ मैं आपको सुनाने वाली वो ये है कि एसआरएस टावर जो है वो प्रगति पर चल रहा है। देखिए, जैसे ही अभी आपको पता ही चला था, हाल ही में अभी ओनर को रिहाई मिली है, तो एसआरएस टावर की जो प्रगति है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी एसआरएस जो है ग्रुप निरंतर बढ़ रहा है। तो उसी में आज जो है 1 साल से बंद जो इनकी कंपनी थी उसको दोबारा से शुरू किया जाए। अभी हमारे साथ उसी कंपनी के जनरल मैनेजर जुड़ चुके हैं, और उस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो कंपनी क्या करने वाली है, किस तरह से ग्रुप जो है आगे बढ़ेगा इस कंपनी के थ्रू। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, सबसे पहले तो आप मुझे अपनी कंपनी का नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को, और कंपनी क्या काम करने वाली है वो भी बता दीजिए। ये कंपनी हमारी पिछले 1 साल से बंद थी, जिस कंपनी का नाम है एसआरएस मार्केटिंग। ये मेनली काम करती है शेयर मार्केट के लिए, और हमारा इसमें क्या रहेगा कि हम पिछले काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे, इस काम को कर रहे थे, बट कंपनी की कुछ कंडीशनों की वजह से पिछले 1 साल से ये कंपनी बंद थी। अब मुझे एज ए जनरल मैनेजर इसमें अपॉइंट किया गया है। मेरा नाम अविनाश जैन है, और मैं पिछले 7-8 सालों से लगातार इसी बिज़नेस में था। अब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, और मेरा इसमें मोटिव ये रहेगा कि मैं इस कंपनी को जैसे पहले कुछ सालों पहले जैसे ये प्रगति पे था, वैसे ही फिर से मैं इसको लेकर के जाऊँ। जी देखिए, सर ने तो बता दिया, बिल्कुल सर का काम यही रहेगा। सर देखिए, आपकी जो ये कंपनी है एसआरएस मार्केटिंग की कंपनी है, रिसर्च मार्केटिंग है, तो कैसे आप क्लाइंट को क्या सौंप रहे हैं? क्या मार्केट में ऐसा क्या कुछ जुगाड़ करने वाले हैं कि जिससे लोगों को जो है प्रॉफिट दोगुना हो सके? प्रॉफिट दुगने में ऐसा है कि हमारे यहाँ जो एक स्ट्रक्चर है मार्केट का, उसमें ये बताया जाता है कि 90% लोग, इसमें 95% लोग पैसा डुबा करके जाते हैं। हम एक एश्योरेंस दे रहे हैं हमारी कंपनी के थ्रू कि एक जो छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो अपने पैसे को यहाँ पर सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न भी वो कमाएंगे। उसी चीज़ के लिए हमने एक बल्क हायरिंग भी स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लगभग 350 वैकेंसी अभी निकाल रहे हैं, जो अलग अलग फील्ड्स के लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं, और फिर इस कंपनी को नई प्रगति पर ले जाने के लिए हमारी पूरा प्रयास रहेगा। तो देखिए, बताया जा रहा है 350 की वैकेंसी निकली है, तो ये जो 350 में वैकेंसी होगी, ये किन किन पोस्ट पे निकाल रहे हैं सर आप? ये हमारी सेल्स एग्जीक्यूटिव की एक टीम है, जिसके अंदर हमारे 150 हम वैकेंसी ला रहे हैं। दूसरा बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। तीसरा कस्टमर सपोर्ट के लिए भी हम एक टीम को रख रहे हैं। तो इन चीज़ों पे, इन पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, तो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कहाँ पर वो लिंक ले सकते हैं इसका, या फिर सीवी कहाँ पर भेज सकते हैं? सीवी इसके लिए हमने हमारा एक व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी को हमने किया है, उस पर आप अपना सीवी डाल सकते हैं। मैं अपना आपको लास्ट में बता भी दूंगा। इसके अलावा जो चैनल 4 है वो हमारी हेल्प करेगा, जिसमें कि आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो, तो आप लोगों के थ्रू भी हम चाहेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ें। तो देखिए, क्या इसमें वॉक इन इंटरव्यू भी होगा? बिल्कुल, वॉक इन भी हम रखेंगे। फर्स्ट हम यही चाहेंगे कि हम एक फ़िल्टर प्रोसेस रखें, ताकि जो हमारे पास स्टाफ आए, जितना अच्छा स्टाफ होगा वो उतना ही अच्छा डिलीवर कर पाएगा अपनी क्वालिटी को सामने वाले कस्टमर के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी का फोकस कस्टमर को बेनिफिट देना है, ना कि खुद के लिए हम काम कर रहे हैं। तो सर, ये तो रही बात, अगर आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, सीवी के लिए बुला रहे हैं, तो लोगों की क्या क्वालिफिकेशन आपकी डिमांड रहेगी कि ये बेसिक क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन में ये है कि हम बिल्कुल फ्रेशर को हम नहीं रखना चाह रहे फिलहाल के लिए। उसका रीज़न यही है कि वो फिर सामने वाले को उतना अच्छे से सर्विस नहीं दे पाएंगे। हम चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी इस मार्केट में जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने 1-2 साल का पहले किसी कंपनी में काम किया हो, वो लोग हमारे साथ जुड़े। इसके बाद अगले कुछ ही टाइम में, हम 2-3 महीने बाद, हम ये भी चाहेंगे कि फ्रेशर भी हमारे साथ जुड़े, जिनको हम खुद ट्रेनिंग देंगे। हम उन्हें ट्रेन करने के बाद ही हमारे कस्टमर उनको सौंपेंगे, ताकि वो अच्छी सर्विस दे सकें।
तो देखिए, ये हमने बात कर ली है जनरल मैनेजर अविनाश जैन से। तो उन्होंने बताया कि 350 वैकेंसी निकली हुई है। तो आप तुरंत, अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो आप भी अपना CV जल्द से जल्द यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ताकि आप भी यहाँ पर जॉब पा सकते हैं। और अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अविनाश जैन जी से हमने जाना। अब हमारे साथ जनरल मैनेजर प्रियांशी जुड़ चुकी हैं। उनसे भी जानेंगे कि उन्हें जो ये पोस्ट चाहिए, जो वैकेंसी निकल के आ रही है, उन वैकेंसी में किन किन चीज़ों को प्रायोरिटीज दी जाएंगी, या फिर कौन कौन जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, वैकेंसी जो 350 वैकेंसीज निकली हुई हैं, इनके लिए आप किन किन लोगों को प्रायोरिटी देंगे, या फिर इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेंगी? हमारी जो कंपनी है वो जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में है, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि वो फाइनेंस सेक्टर से ज़्यादा हों। IT सेक्टर में ऐसा होता है कि हम सेक्टर वाइज अगर स्टूडेंट्स को देखें या फिर उनके एक्सपीरियंस को देखें, तो हम फ्रेशर को इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें चाहिए कि वो फाइनेंस को जाने, क्योंकि अगर जो जानते होंगे वो हमारा काम आसानी से कर पाएंगे। और हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव इसीलिए रखी है कि हम मार्केट में जितने भी बंदे हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको अच्छे से अप्रोच कर पाएँ। बिजनेस एग्जीक्यूटिव हमने इसीलिए रखे हैं कि हमारे बिजनेस को वो आगे लेके जाएं, डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो। और हमारे पास कस्टमर सर्विसेज की वैकेंसीज़ हैं, तो कस्टमर सर्विसेज हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग को भी जाने, ताकि हमें मार्केट की हमें ये पता चले कि सामने वाला जो है वो मार्केट में कितना ब्रॉड माइंडेड है और वो कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, और किस हिसाब से उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ रहेंगी इन्वेस्टमेंट में। तो हम चाहते हैं कि वो फाइनेंस को भी जाने, लेकिन साथ साथ वो मार्केट में जितने भी अभी आ रहे हैं टूल्स, आ रहे हैं स्किल्स आ रही हैं, उनको भी जानते हूँ। तो मैम देखिए, आजकल का तो जो है डिजिटल युग चल चुका है। आजकल हर बच्चा जो है आपको फ़ोन पे ट्रेडिंग करता भी नज़र आ जाएगा। देखिए, डीमैट अकाउंट हर किसी का खुला हुआ मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर इंसान का बैकग्राउंड क्या रहेगा? क्या कॉमर्स का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या किस लेवल पे जो है ये वैकेंसी निकाली गई है? 10th पास, 12th पास, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, या फिर मास्टर्स लेवल पे? देखो, सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा या कस्टमर सर्विसेज होगा, उसमें हम ग्रेजुएशन प्रेफर करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन की जो स्ट्रीम है वो कोई सी भी हो सकती है। लेकिन बिजनेस एग्जीक्यूटिव में हम प्रायोरिटी रखेंगे कि वो BCom से हो, ताकि वो हमारे बिजनेस को भी समझ पाए जब भी वो डेवलप होगा। तो मतलब 2 लोगों के लिए कोई भी वो चलेगी, मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड कस्टमर सर्विस के लिए आप कोई भी फील्ड से हो सकता है। आपकी ग्रेजुएशन पे जो है ये वैकेंसीज निकली हुई है, आपको मतलब एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन की हुई हो तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी BCom कंप्लीट हुई होनी चाहिए, ताकि इनके बिजनेस को आप जो है थोड़ा ऊंचा लेकर जाएं, क्योंकि अभी फ्रेशर्स की नीड नहीं है, फ्रेशर्स को आप इन फ्यूचर लाने वाले हैं। एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी हम हायर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक बारी के लिए बिजनेस का पता होगा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम फ्रेशर्स को नहीं, एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये हमने जान लिया मैम प्रियांशी से कि कैसे कैसे जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी रहने वाली है। और आप इसमें जो आने के लिए है वॉक इन इंटरव्यू, कल से जो है यहाँ से हायरिंग शुरू हो जाएगी। आज से जो है कंपनी की शुरुआत हो चुकी है, और कल से जो है हायरिंग शुरू हो रही है। तो बिल्कुल तैयार रहिए और जल्दी से जल्दी अपना CV इस लिंक पे भेज दीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली NCR को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन रवि के साथ मैं कीर्ति। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।